हाँ जी सर जी। आपने मुझे 4 कुंडलियाँ भेजी थी, पहले 3 कुंडलियाँ आपको मैंने भेज दी हैं। अभी आपकी छोटी बेटी की मैं कुंडली बनाने लगा हूँ। और इसका आपने सवाल लिखा है कि इसकी पढ़ाई में चिंता आ रही है आपको। पढ़ाई अभी 7वीं कक्षा में पढ़ती है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में अच्छी है, कुछ में नहीं। जैसे आपने बोला गणित और हिंदी में बार बार फेल हो रही है, ऐसा आपने लिखा है। और तो मेन आपका सवाल इसकी लड़की की पढ़ाई को लेके है। अभी छोटी बच्ची है ये लड़की, और 13 में इसका जन्म हुआ है। और अब देखो, आपकी जो पहले कुंडलियाँ बनाई उसमें मैंने आपको बताया कि 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है ये तो है पहला घर, और इस पहले घर से इस लड़की का हम शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीज़ें हम देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी, खाना पीना। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा इसकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा पढ़ाई इसकी, जो सवाल भी आपका है, पढ़ाई का घर है, 5वां घर है। 5वां होता है जो 10वीं 12वीं कक्षा की पढ़ाई होती है 5वें घर से, और आगे की जो पढ़ाई होती है वो 9वें घर से देखते हैं। तो 5वां घर पढ़ाई का भी, साथ में संतान का भी है। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। 7वें इसके पति का है। 8वें घर से उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां इसके काम काज, पिता। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखो जी, जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे मान लो इस लड़की का काम काज हमने देखना है, तो 10वां घर काम काज का है, और 10वें घर में लिखा है 6। 6 कन्या राशि, मालिक है बुध। तो काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। सवाल ये है कि लड़की की कुंडली है कैसी। इसकी देखो जी, कुंडली वैसे ठीक है एक दो ग्रह जो थोड़ा बहुत खर्च, जैसे इसका सूर्य नीच का है, हाँ ये थोड़ा सा दिक्कत देगा। बाकी काफ़ी ग्रह इसके अच्छे भी हैं, जो कि पूरा विस्तार में हम जानेंगे। क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। तो तो इनके ऊपर, इस लड़की के ऊपर आज भी सभी ग्रहों का असर, लेकिन ज़्यादा असर इसके ऊपर है इस गुरु ग्रह का। क्योंकि इसकी चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा, 13 में चली है और ये 28 में ख़त्म होगी। तो पहले इसके मैं गुरु की बात करता हूँ, गुरु कैसे। वैसे इसका गुरु बहुत अच्छा है, फिर भी विस्तार में जानते। गुरु जहाँ बैठा है 7वां घर है। 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। पति इसको कैसा मिलेगा, पति कैसा होगा, 7वां घर देखना पड़ेगा। 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है और साझेदारी के काम का भी होता है। तो अब देखो ये जो चीज़ें हैं 7वें घर से, और 7वें घर में नंबर 1 लिख रखा है 3। 3 मिथुन राशि, मालक ये बुध है। तो इस बुध को देख के पता चलेगा इसके 7वें घर के, यानी कि पति के बारे में। और बुध के अलावा 7वें घर में आके गुरु बैठा है, भाई गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहले गुरु की बात करें। तो गुरु देखो, मैंने भी आपको बोला इसका अच्छा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। उसका कारण एक तो है 7वां घर भी ठीक है। कोई छठे 8वें घर में, छठे 8वें 12वें घर में गुरु नहीं बैठा, ना ही नीच का बैठा है, ना ही दुश्मन के घर में है। ये 7वें घर में यहाँ पे बुध के घर में बैठा है। बुध इसका है दोस्त। अब गुरु के इस कुंडली में अपने भी 2 घर हैं। एक तो गुरु का घर है, ये चौथा घर गुरु का है और पहला घर गुरु का है। चौथा घर गुरु का क्यों है, क्योंकि चौथे घर में देखो 12 लिखा है, मालक गुरु होता है। और चौथा घर इस लड़की की माता का घर है। माता इसकी कैसी होगी, चौथा घर इसके, चौथा घर इसके मकान का भी है। मकान इसके पास कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से देखे जाएंगे। चौथे घर का मालक गुरु अच्छा है, चौथे घर से चौथे घर में भी है। एक अब गुरु देखो जी क्या क्या अच्छे फल देगा वो समझते हैं। एक तो गुरु 7वें घर बैठा पति घर में, इसको पति का सुख अच्छा दे देगा। वैसे गुरु पति का कारक भी होता है। गुरु इसको पति का सुख अच्छा लेके बैठा है कि पति अच्छा होगा, गुणी होगा। पति गुरु की वजह से धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, पति से अच्छी बनेगी इसकी। और गुरु क्योंकि चौथे घर का मालिक, चौथा घर सुख का भी, सुख सुख उठ के चला गया पति घर में। पति सुख देने वाला होगा इसको, पति से सुख मिलेगा, या पति आने के बाद इसको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। चौथा घर मकान वाहन का भी है, मकान वाहन पति, पति आने के बाद इसको मकान वाहन का सुख भी मिलना शुरू हो जाएगा। और गुरु इस कुंडली में इस पहले घर का भी मालिक है, क्योंकि पहले घर में जो नंबर लिखा है 9, ये धनु राशि है, मालक गुरु है। और पहला घर इस लड़की का घर है, जैसे 7वां घर इसके पति का है, ऐसी पहला घर ये लड़की का घर है कि ये लड़की कैसी होगी, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में क्या लिखा है 9, मालक गुरु देखना पड़ेगा भाई। मतलब गुरु इस लड़की के शरीर को दिखा रहा है, और गुरु यहाँ से 7वें घर से 7वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, अपने घर को। तो गुरु इस पहले घर का भी अच्छा कर रहा है, अपने घर को देख रहा है भाई, अपने घर का अच्छा कर देगा।
मतलब ये गुरु जो है इस लड़की को भी अच्छा करेगा, इस लड़की की भी गुरु की वजह से हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वभाव अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी। ये लड़की भी मतलब गुरु की वजह से धार्मिक होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, बुद्धिमान होगी, क्योंकि गुरु का लगन है भाई। गुरु का, जिनका गुरु का लगन होता है ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, भगवान पर विश्वास होता है, पाठ पूजा करने वाले होते हैं। तो गुरु देखो कितने अच्छे फल दे रहा है। गुरु की दृष्टियाँ भी हैं पाँचवीं 11वें घर के ऊपर, इनकम, लाभ, इच्छाएं पूरी, ये चारों को दृष्टि दे रहा है। चारों के अगर कोई थोड़े बहुत बुरे फल होंगे उनको कम कर देगा गुरु, क्योंकि इसकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ पर, इसकी दृष्टि में अमृत है, जहाँ पड़ती है उस घर का अच्छा करती है। नौवीं तीसरे घर के ऊपर, इसको मेहनती, साहसी। तो गुरु इसका भाई बहुत अच्छा है, पति का सुख देगा, माता, मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे, सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन गुरु ये दिखा रहा है कि पति आएगा तब इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, विवाह होने के बाद पति अच्छा मिलेगा। लेकिन पति के लिए मैंने क्या बोला था कि सातवां घर जो पति का घर है, इस घर में 3 लिखा है, मार्ग बुध को भी देखना है पति के लिए। सवाल कि बुध कैसा, बुध भी इसका ठीक है क्योंकि बैठा है 11वें घर में, घर अच्छा है, और यहाँ पे ये शुक्र घर बैठा है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, मतलब पति लाभ, पति इनकम, पति इच्छा पूर्ति। बुध ये दिखा रहा है कि पति आने के बाद इसको लाभ होंगे, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। बुध भी दिखा रहा है, बुध भी दिखा रहा है कि पति आएगा भाई, इसकी मतलब इसको फ़ायदा होगा, भाग्य साथ देगा, इनकम, लाभ, इच्छाएं पूरी होंगी। अब बुध यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि थोड़ा सा राहु के साथ बैठा है। राहु क्या है, दानव ग्रह, ये सांप का कारक है राहु। सबको पता है सांप क्या करता है, जहर उगलता है, जिसको साथ में बैठा है उसको डस लेता है। यहाँ पे राहु देखो जी, इन जो साथ में इसके ग्रह बैठे इनको थोड़ा सा पीड़ित करेगा। मतलब बुध है तो अच्छा, लेकिन राहु के साथ है थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, वो भी जब कभी राहु की दशा होगी। अब अभी फिलहाल हमने गुरु की बात की है। देखो मैं यहाँ पे जो चीज़ें बता रहा हूँ थोड़ी बहुत ही मैंने बताई, लेकिन हज़ारों और भी अच्छे फल हैं। तो अभी हमने गुरु देखा जो कि अच्छा है। अब इसकी मंगल की चल रही है अंतर्दशा। ये छठा महीना 25 अभी चली है, पिछले 4-5 महीने हुए हैं चली को, और ये 26 में अगले साल ख़त्म होगी। मंगल यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। सवाल कि मंगल कैसा भाई, इसका मंगल भी बहुत अच्छा है। देखो गुरु अच्छा होने के एक और भी कारण है, गुरु इस कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है। ऐसी मंगल भी मैं फिर बोल दूँ, मंगल सवाल की कैसा, मंगल भी बहुत अच्छा है। अच्छा होने के कई कारण हैं। एक तो मंगल बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा है। यहाँ पे जो 5 लिखा दोस्त के घर बैठा, सूर्य का घर है, और मंगल इस कुंडली में भी योग कारक है। और ये 9वां घर है भाग्य घर। इस लड़की का भाग्य कैसा होगा, कहाँ पे साथ देगा, कैसे साथ देगा, 9वां घर देखा जाएगा। 9वां घर भाग्य का है, 9वां घर धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, और फार्मूला है इस 9वें घर का हमने माल का देखना है। तो 9वें घर में लिखा है 5, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य देखना पड़ेगा। सूर्य को देख के डिसाइड होगा इस लड़की का भाग्य कैसा होगा। अब सूर्य इसका है खराब, क्योंकि ये नीच का बैठा है। यहाँ पे जो 7 आपको दिख रहा है तुला राशि में नीच का बैठा है भाई। तो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य मतलब इसको अपना भाग्य चमकाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और भी 9वां घर धर्म का है, सूर्य तो ये दिखा रहा है कि लड़की पूरी तरह से धर्म को नहीं मानेंगी। 9वां घर पिता से मनमुटाव होना, सरकारी कामों में दिक्कत आना, मानहानि होना। लेकिन यहाँ पे देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ता है। मतलब जब कभी सूर्य की दशा होगी, सूर्य अपना असर देगा। सूर्य की दशा में क्या होगा, लड़की का भाग्य साथ नहीं देगा, लड़की धर्म को नहीं मानेगी, पिता संबंधी दिक्कत आना, सरकारी कामों में दिक्कत आना, हेल्थ ख़राब होना, काम काज में दिक्कत आना। चलो अभी सूर्य की मैं बाद में बात करता हूँ। अभी मतलब सूर्य तो इस घर का मालक है, वो तो कर रहा है इस घर को खराब। लेकिन इस घर में जो मंगल आके बैठा है, मंगल फिर भी इस 9वें घर का अच्छा कर देगा, क्योंकि ये एक तो घर अच्छा है और ये दोस्त का घर है मंगल के। मंगल सूर्य को दोस्त मानता है। अब मंगल देखो जी, भाग्य अगर बैठे इस लड़की को, फिर भी मंगल की वजह से भाग्य साथ देगा। और अभी मतलब मंगल की जो दशा है ये क्योंकि दशा में मैंने क्या बोला, असर बढ़ता है। मतलब अभी मंगल की दशा में इस लड़की का भाग्य फिर भी साथ देता रहेगा। लेकिन मंगल इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल ज़्यादा देगा। एक तो ये जो 5वां घर है ये मंगल का घर है, और 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। ये जो लड़की है इसकी भी आगे जो बच्चे इसके होंगे 5वें घर से देखे जाएंगे। 5वां घर इस लड़की की पढ़ाई का, ये कितनी पढ़ी लिखी होगी, पढ़ाई में कैसी होगी। 5वां घर बुद्धि का है, और 5वें घर में क्या लिखा है, एक मेष राशि, माल कौन बना, मंगल। और मंगल इसका देखो एक अच्छे घर में बैठा है, दोस्त का घर है। तो मंगल तो ये दिखा रहा है कि इसको भाई पढ़ाई के लिए लड़की अच्छी होगी, संतान का सुख अच्छा मिले, क्योंकि संतान घर का मालक मंगल है, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। मंगल की वैसी लड़की पढ़ी लिखी होगी। अभी मतलब मंगल की जो दशा है, क्योंकि दशा में फिर बोल रहा हूँ, दशा में चीज़ें बढ़ती हैं। अभी मंगल की दशा पढ़ाई के लिए अच्छी है, संतान के लिए अच्छी है,
और ये लड़की को बुद्धिमान बनाएगा। और संतान जाके बैठी है भाग्य घर में। संतान पैदा होने के बाद इस लड़की का भाग्य साथ देना शुरू होगा। यह संतान इसका भाग्य उदय चमकाएगी। मंगल की 3 दृष्टियाँ, चौथी बाहर में घर के ऊपर, यहाँ पे भी मंगल का घर है। ये जो 8 लिखा है ये भी घर है मंगल का। साथ में यहाँ पे 8वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे मंगल की मित्र राशि है। मंगल चौथे घर का भी अच्छा कर देगा। मंगल इस लड़की को मकान वन का सुख दे देगा। लेकिन देखो जी पढ़ाई के लिए, क्योंकि 5वां घर जो पढ़ाई का घर है, पढ़ाई के घर में केतु बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। और 5वें घर के ऊपर दृष्टि है इन चारों की, सूर्य की दृष्टि है, शनि राहु बुध, तो चारों को भी देखना पड़ेगा इसकी पढ़ाई के लिए। मतलब इसकी पढ़ाई के लिए कम से कम 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। 5वें घर का माल का मंगल तो देखा, वो तो अच्छा है पढ़ाई के लिए। अब 5वें घर में जो केतु बैठा है ये गड़बड़ करेगा। राहु केतु ये दानव ग्रह होते हैं, जहाँ बैठते हैं उन ग्रहों को लेकर दिक्कतें जरूर आती हैं। अब केतु इसका जो 5वें घर में है, संतान घर में, एक तो इसको संतान संबंधी केतु चिंता देगा। अब चिंता क्या होगी कन्फर्म नहीं मुझे, कुछ ना कुछ तो होगा। जहाँ तो इस लड़की का 1-2 बार गर्भपात हो सकता है, या संतान में लड़कियाँ ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, या संतान ऑपरेशन के द्वारा हो सकती है, ऐसा दिक्कत देगा केतु। और 5वां अगर पढ़ाई का, केतु पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा इसकी, कुछ ना कुछ पढ़ाई में दिक्कतें आती रहती हैं। और दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। अभी दशा वैसे इसकी केतु की है नहीं, और ऐसा नहीं कि केतु बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देता है कहीं। 5वें घर में शेयर सट्टा लॉटरी आदि इनमें रुचि पैदा करता है। ज्योतिष विद्या इन चीज़ों में भी रुचि पैदा करता है। ज्योतिष विद्या के ऐसे लोग जानकार भी होते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। तो अभी क्योंकि मैंने बोला पढ़ाई के लिए कुछ हमने और भी ग्रह देख रहे, जहाँ ये जो चारों ग्रह हैं अभी इनकी मैं बात करता हूँ। चारों ग्रह बैठे हैं 11वें घर में। 11वां ग्रह है लाभ, इसे लाभ भाव कहते हैं। लाभ, जो भी ये लड़की काम काज करेगी उसमें जो लाभ होगा 11वां ग्रह। 11वां ग्रह आमदनी का है, इच्छा पूर्ति का है, बड़े भाई बहनों का है। और फार्मूला है 11वें घर का, हमने माल का देखना है। 11वें घर में क्या लिखा है 7 तुला राशि, माल शुक्र देखना पड़ेगा। शुक्र वैसे इसका अच्छा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि इस लड़की को लाभ मिलेंगे, बड़े बड़े इच्छाएं पूरी होंगी, इनकम अच्छी होगी, बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा है। अब शुक्र के अलावा 11वें घर में चारों को भी देखना है। चारों में पहले यहाँ पे सूर्य की पहले मैं बात करूँ, वो वैसे आपको मैंने बता ही दिया कि सूर्य 11वें घर में यहाँ पे जो 7 है तुला राशि में नीच का बैठा है। तो सूर्य तो इस 11वें घर को खराब कर देगा। मतलब और यहाँ पे फिर भाई ध्यान से मेरी बात समझ लो, क्योंकि जो हमारा जीवन है, देखो सबको पता है जीवन एक जैसा नहीं होता। आज दुख है कभी सुख है, ये चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है, दशा के हिसाब से ग्रहों का असर हमें मिलता है। मतलब लड़की की जब कभी सूर्य की दशा होगी तो सूर्य 11वें घर को खराब कर देगा। आमदनी में दिक्कत आएंगी, काम काज में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी ना होना, बड़े भाई बहन से मनमुटाव होना। और भाग्यशय सूर्य, भाग्य की हानि होना, पिता से मनमुटाव होना, सरकारी कामों में दिक्कत आना। लेकिन सूर्य अच्छा फल भी देगा। वो क्या है 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। और यहाँ पे जो 1 है ये सूर्य की है उच्च राशि। तो सूर्य 5वें घर का अच्छा भी करेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। संतान होने के बाद भाग्य साथ देगा, सूर्य दिखा रहा है। तो सूर्य बुरे फल भी दे रहा है लेकिन अच्छे फल भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि सूर्य के साथ इसी घर में शनि उच्च का बैठा है। सूर्य नीच का है, शनि उच्च का, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब सूर्य का जो बुरा फल है वो मुझे लग रहा है, जहाँ तो वैसे तो मिलेगा, अगर मिलता भी है वो कम मिलेगा, क्योंकि साथ में शनि उच्च का बैठा है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ भी है। गड़बड़ क्या है, साथ में यहाँ पे देखो इसी घर में राहु बैठा है। ये क्लोज भी है। सूर्य 25 डिग्री का है, राहु 12 डिग्री है। देखो फासला कम ही है। मतलब राहु देखो आपने देखा होगा, जिस दिन हमारी धरती के ऊपर कहते हैं कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण के दिन धरती के ऊपर कुछ समय के लिए रोशनी नहीं आती। ऐसे ही जब कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठता है, इसे कहते हैं ग्रहण दोष। तो यहाँ पे ग्रहण दोष भी इस लड़की कुंडली में बना है सूर्य राहु की वजह से। मतलब सूर्य के अच्छे फल में कमी आ रही है राहु की वजह से। राहु सूर्य को ग्रहण कर देगा भाई। ये दोनों दुश्मन हैं आपस में बहुत ज़्यादा। तो सूर्य एक तो वैसे ही नीच का है, ऊपर से राहु के साथ बैठ गया भाई। इसको मतलब सूर्य के उपाय जरूर कराओ। सूर्य के उपाय करेगी, सूर्य का बुरा फल नहीं मिलेगा। और सूर्य अगर अच्छा आएगा, इसका भाग्य साथ देगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा, इनकम, लाभ, और भी काफ़ी चीज़ों को सूर्य कारक होता है। वो सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे देखो शनि बैठा। सवाल की एक और बात, अभी देखो गुरु की जो दशा 28 में ख़त्म होगी। इस 28 के बाद इसकी आगे दशा चलेगी शनि की महादशा। सवाल ये है कि शनि की महादशा कैसी जाएगी। अब शनि भी देखो इसी घर बैठा है 11वें घर में। घर अच्छा है, ये जो 11वां घर है इस घर को अच्छा माना गया है। अब शनि 11वें घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में उच्च का बैठा है। मतलब शनि इसका अच्छा है, क्योंकि उच्च का बैठा है भाई। उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है,
नीच का ग्रह खराब होता है लेकिन उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। अब शनि तो अच्छा है, अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? तो शनि इस 11वें घर का अच्छा करेगा अपनी दशा में, जो 28 के बाद चलेगी। ये 11वां घर अच्छा मतलब लाभ देगा, इसको इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है। और शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालिक है। तो ये जो दूसरा घर जो है ये शनि का घर है, और दूसरा घर है इस लड़की के धन का घर। धन के बारे में जानना है। दूसरा घर परिवार का है, वाणी का है। दूसरे घर में क्या लिखा है? 10, मालिक शनि, और वो बैठा है उच्च का। धन का मालिक उच्च का बैठा है और बैठा भी लाभ के घर में, धन लाभ। शनि ये दिखा रहा है कि लड़की काफ़ी धनी होगी, महाधनी होगी, धन की कमी इसके पास नहीं रहेगी। खासकर अभी शनि आगे, शनि की दशा में काफ़ी धन जोड़ेगी। दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और शनि तीसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है मालिक शनि। तीसरा घर है पराक्रम, मेहनत, साहस, मेहनत, धन। पराक्रम, मेहनत मतलब ये लड़की मेहनत के बल पर धन कमाएगी, अपनी खुद की मेहनत, पराक्रम, साहस, इन चीज़ों के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर ही धन कमाएगी, इच्छाएं पूरी करेगी। शनि ये दिखा रहा है। अब शनि है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ क्या है? अस्त बैठा है भाई, देखो मृत तो हो चुका, अच्छे फल जो है कम हो रहे हैं। ऊपर से यहाँ पे राहु के साथ बैठा है। ये यहाँ पे कई कई दोष बने। यहाँ पे देखो दोष कौन कौन से हैं समझो। जब सूर्य राहु बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष। जब सूर्य शनि बैठते हैं इसे कहते हैं पित्तर दोष। जब शनि राहु बैठते हैं इसे कहते हैं श्रापित दोष। तो यहाँ पे कई दोष बने देखो, श्रापित दोष, ग्रहण दोष, पित्तर दोष। लेकिन ये जो दोष हैं इनका जो असर है वो मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, कम हो चुका है। मतलब बुरा फल जो इनका अगर मिलता भी है काफ़ी कम हो चुका है। क्योंकि एक तो यहाँ पे शनि उच्च का है, ये कारण होगा। राहु वैसे 11वें घर में अच्छा माना गया है भी यहाँ पे शुक्र की राशि। हाँ, सूर्य को मैं थोड़ा सा नेगेटिव मानूंगा। और बाकी इनके ऊपर दृष्टि गुरु की भी पड़ रही है, गुरु भी इनके बुरे फलों को काफ़ी कम करेगा। तो हमने यहाँ पे सूर्य देखा, वो है खराब, लेकिन सूर्य 5वें घर का अच्छा कर रहा है। शनि देखा है तो अच्छा, लेकिन शनि की भी दृष्टियाँ हैं। तीसरी पड़ेगी दृष्टि पहले घर के ऊपर, और साथ में यहाँ से दृष्टि डालेगा 5वें घर के ऊपर। और यहाँ पे जो 1 है ये शनि की है नीच राशि। तो शनि 5वें घर को भाई ख़राब करेगा, खासकर अपनी दशा में जो आगे चलेगी 28 के बाद। तो शनि 5वें घर को ख़राब क्या करेगा? 5वां घर पढ़ाई का है। शनि की दशा में पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, संतान संबंधी चिंता, बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कत, क्योंकि दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। अब इसी घर में बुध बैठा है। बुध हमने वैसे कवर कर लिया। बुध मैंने क्या बोला था? 7वें घर का मालिक का, पति घर का। बुध पति के लिए अच्छा है कि पति से इसको लाभ होगा, पति आने के बाद फायदा होगा, इनकम बढ़ेगी। और बुध इस 10वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे ये 6 लिखा है मालिक बुध। 10वां घर काम काज का है, पिता का है, काम काज से लाभ होगा। 10वां घर पिता से लाभ होगा, जब पिता को लाभ देने वाली होगी, सरकार से लाभ होगा। बुध इसका अच्छा है, लेकिन यहाँ पे पीड़ित है। यहाँ पे बस नेगेटिव पॉइंट क्या है? देखो यहाँ पे जो राहु है, राहु अगर यहाँ पे अकेला होता, मतलब राहु के साथ ये शनि सूर्य बुध ना होते, फिर तो राहु भाई अच्छा था, क्योंकि राहु 11वें घर में अच्छा माना कर बैठा भी यहाँ पे शुक्र की राशि, दोस्त की राशि। लेकिन राहु अभी भी ऐसा, देखो राहु उस फल की अच्छा है जब बुरा है। राहु रला मिला फल देगा, अच्छा फल भी बुरा फल भी। बुरा क्योंकि राहु इन दूसरे ग्रहों को खराब कर देगा। साथ में बुध जो है इसको थोड़ा सा पीड़ित करेगा। और बुध है पत्नी घर का माल, पत्नी से मनमुटाव, काम काज घर का थोड़ा बहुत काम काज में दिक्कत। और राहु शनि के साथ बैठा है, धन थोड़ा सा धन आएगा भी, लेकिन धन खर्च होना। और सूर्य को थोड़ा सा ज़्यादा खराब करेगा। चलो इनको भी कोई बात नहीं, लेकिन साथ में जो सूर्य है इसको ज़्यादा पीड़ित कर देगा। और यहाँ पे देखो गुरु की जो बड़ी दशा है 28 में ख़त्म होगी, 13 से चली है। और यहाँ पे जो मंगल की दशा अंतरशा 6ठा महीना 25 अभी चली है, और ये अगले साल ख़त्म होगी। तो 5वां महीना 26 के बाद इसकी जो दशा भी आएगी, एक राहु की दशा है। ये आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ, वो चार्ट आपको भेज दूँ, उसमें देख लेना। 2-2.5 साल की एक दशा राहु की अगले साल से चलेगी। दोबारा समझ लो, लिख लो अपने पास। 22/5/26 के बाद इस लड़की के ऊपर आने वाली है इस राहु की दशा। और ये दशा राहु की कब ख़त्म होगी? 28 में ख़त्म होगी। और इसमें क्या होगा, क्योंकि राहु की जो दशा है रली मिले फल देगी। राहु की दशा में लड़की की पढ़ाई में दिक्कतें जरूर आएंगी, क्योंकि ये यहाँ से 5वें घर को देखा, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा हो। लेकिन राहु कई चीज़ अच्छी भी देगा, लेकिन दिक्कतें भी पैदा करेगा। आप ऐसा करना भाई, लिख लो कि राहु के उपाय इस लड़की से करवाने हैं। अभी तो रहने दो चाहे, लेकिन ये राहु के उपाय कब कराना? जब इसकी दशा चलेगी 22-25-26 को। उस समय लड़की ने राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, राहु का दान करे, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, या हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है उस समय जब ये चलेगी राहु की दशा भी। चाहे कुछ करे चाहे ना करे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी इसको मैं क्योंकि कुछ उपाय मैंने बताने अभी जो ज़रूरी हैं, तो अभी इसके देखो जो हमने जो ग्रह देखे, हमने गुरु देखा,
मंगल देखा, चारों ग्रह ये देखे हैं। और बाकी इसका जो पहला ग्रह, इसमें शुक्र की बात करते हैं। पहला अगर मैंने बोला था लड़की का शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। और पहले घर का मालिक गुरु पहले घर को देख रहा है, गुरु इसके शरीर का मालिक है। गुरु तो इसके शरीर को अच्छा रख रहा है कि शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, लड़की गुणी होगी, धार्मिक होगी। लेकिन पहले घर में शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अब शुक्र पहले घर में गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना मानता है दुश्मन। सवाल कि गुरु शुक्र अच्छा है या बुरा है? शुक्र रला मिला फल देगा, बुरा फल भी देगा शुक्र, क्योंकि इस कुंडली में एक तो दुश्मन के घर में बैठा है, गुरु को अपना मानता है दुश्मन, और ये मार्किश भी है। लेकिन यहाँ पे फिर बोल दूँ, दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। शुक्र अच्छा क्या करेगा? शुक्र पहले घर में, शुक्र जिन चीज़ों का कारक है, शुक्र होता है सुंदरता का कारक। ये लड़की को काफ़ी सुंदर बनाएगा दिखने में। लड़की सुंदर होगी, आकर्षक होगी, इसको शुक्र की चीज़ों में रुचि होगी। जैसे फिल्मों से जुड़े जो काम होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, संगीतकार, अभिनेता, ब्यूटी पार्लर, डांसर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, शुक्र की चीज़ों में इसकी रुचि पैदा होगी काफ़ी। ये अपने ऐशो आराम के ऊपर, संवरने के ऊपर ध्यान ज़्यादा देगी, परफ्यूम ज़्यादा लगाएगी, ऐसे अच्छे से कपड़े पहनने की शौकीन होगी। और शुक्र 11वें घर का मालिक, जहाँ चारों ग्रह बैठे 11वें घर में, क्योंकि साथ लिखा है मालिक शुक्र है। 11वां घर है आमदनी, लाभ। शुक्र फिर भी इसको लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन शुक्र इस छठे घर का भी मालिक है। छठे घर में जो 2 लिखा है माल शुक्र। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। रोग चलेगा सर के ऊपर। शुक्र थोड़ा सा इसको हेल्थ में भी दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर शुक्र की दशा में थोड़ा बहुत। ठीक है, शुक्र ऐसा भी क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि, मतलब गुरु इसके भी जो बुरे फल हैं उसमें कमी कर देगा। अभी जो मैंने बुरे फल बोले हैं थोड़े बहुत, अगर कोई, वो नहीं ज़्यादा मिलेंगे। बाकी तीसरे घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा देखो जी, हाँ, ये 8वें घर का मालिक। 8वें घर में जो 4 लिखा है मालिक चंद्रमा, तीसरे घर में शनि की राशि, रले मिले फल देगा। उम्र के लिए वैसे अच्छा है, मेहनती, साहसी। मतलब कुंडली का अगर निचोड़ निकालूँ, कुंडली मैंने क्या बोला है तो ठीक ठाक, बस यहाँ पे जो ये चारों ग्रहों की युति है, खासकर राहु इनको थोड़ा सा पीड़ित करेगा। अब सवाल की लड़की क्या ऐसा करे, क्योंकि मेन देखो सवाल है आपका पढ़ाई को लेके कि भाई पढ़ाई में दिक्कत क्यों आ रही है। देखो एक तो इसकी जो गुरु की दशा है वो तो अच्छा है बिल्कुल, मंगल की दशा वो भी अच्छा है। हाँ, इसकी शनि की 6.5 चल रही है भाई। 6.5 इसकी पिछले 2.5 साल हो चुके हैं 6.5 चली को। 6.5 में हाँ लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आती हैं पिछले। अब 6.5 भी इसमें 3 चरण होते हैं, 2.5 साल का पहला, 2.5 साल वाला दूसरा, और 2.5 साल वाला लास्ट। अभी इसका लास्ट चरण चल रहा है। तो वो देखो, एक तो होता है इसकी जो पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं वो 6.5 हो सकती है कारण। तो क्या करो इसकी, क्योंकि 6.5 होती है शनि की, ये लड़की शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे। एक तो ये इसको लेके जाओ शनि मंदिर, वहाँ पे जाके प्रार्थना करे कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो मेरी 6.5 चली है वो मेरी अच्छी जाए, मेरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। ये प्रार्थना करे जाके मंदिर में। एक इसने जो उपाय करने हैं, देखो यहाँ पे जो राहु के मैंने उपाय बोले, क्या बोले हैं, राहु के उपाय कब करने हैं? राहु की दशा अगले साल जब चलेगी। अभी तो राहु के उपाय रहने दे। अभी एक तो ये शनि मंदिर वाला उपाय कर ले। एक ये लड़की क्योंकि इसके देखो आज इसके ऊपर है गुरु की बड़ी दशा। गुरु है तो अच्छा, फिर भी अगर इसका देखो लड़की अगर कर सकती है, गुरु का मैं बोलूँगा मंत्र कर ले, अगर कर सकती है। ना भी करेगी तब भी काम चल जाएगा क्योंकि गुरु अच्छा है। अगर करना है एक तो माला सुबह मंत्र, अगर इसको शौक़ है करने का तो गुरु का इसको मैं बोलूँगा मंत्र 1 या 2 माला सुबह ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः कर ले। नहीं भी करेगी तब भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। मंगल की दशा वो भी अच्छा, उसका उपाय रहने दे। लेकिन हाँ, ये शनि मंदिर वाला मैं बोलूँगा जरूर करना है, क्योंकि 6.5 देखो जी ये ज़रूरी है, मंदिर जरूर जाए शनिवार को, या घर के आसपास है तो वो चाहे रोजाना जाए। और एक और बात है कि भाई राहु की दशा में राहु के उपाय लाजमी हैं, ये बहुत ज़रूरी है। राहु की जब चलेगी दशा, राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, राहु का दान, और हाँ सबसे मेन है इसका सूर्य का भी उपाय जरूरी है, क्योंकि वो भी भाई नीच का है उसका, तो वो तभी सही होगा जब उसके उपाय ये लड़की करेगी। तो सूर्य के उपाय में से मैं इसको बोलूँगा लड़की को कि सूर्य को एक तो ये लड़की जल दिया करे, दूसरा है सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करे, तीसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करे। वैसे कई उपाय, चलो ज़्यादा मैं उपाय नहीं लिखे अभी क्योंकि ये लड़की पढ़ाई कर रही है। जल देना है रोजाना, कवच का जो पाठ है सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसको सुनना है चाहे पढ़ना है,
और सूर्य, आदित्य, हृदय स्रोत के पाठ को भी पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। इसकी वजह से ये जो दोष है, पितर दोष बने हैं, जो और भी जो दोष हैं, ग्रहण दोष, ये दोष खत्म होंगे। और शनि के मंदिर भी जाए। अगर एक और ये काम कर सकती है तो शनि चालीसा का पाठ भी रात को पढ़ लिया करे। अगर इसका टाइम लगता है तो ये पाठ शनि चालीसा वाला पढ़ना है या सुनना है रात के समय। बाकी देखो जी, हाँ, केतु 5वें घर में ये भी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। इसके लिए ये लड़की कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, वो भी लिख लो कि रोजाना कुत्तों को कुछ ना कुछ रोटी बिस्कुट वगैरह डाल दिया करे। और एक, क्योंकि आपका जो मेन अभी सवाल इस लड़की को लेकर है कि पढ़ाई में दिक्कत ना आए, तो पढ़ाई के लिए देखो जिसको एक मैं पाठ बोलूँगा, क्योंकि जो पढ़ाई की देवी है वो है माता सरस्वती जी, सरस्वती। तो माता सरस्वती जो है, इसका कोई ना कोई पाठ ये लड़की पढ़ा करे। जैसे एक सरस्वती का मंत्र भी है वो पढ़ ले, या सरस्वती के कुछ ना कुछ पाठ, कई पाठ हैं, वो इसमें से मतलब कुछ ना कुछ करे माता सरस्वती के लिए। तो मैंने क्या बोला है, पढ़ाई के लिए माता सरस्वती की पूजा उपासना करे या माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ लिया करे, ये चीज़ें फॉलो करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी अभी जो दशा है भाई, गुरु की दशा वो अच्छा है, मंगल की दशा वो अच्छा है। हाँ, मंगल के बाद जो राहु की दशा आएगी वो मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, हाँ, वो थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगी, क्योंकि ज़्यादा राहु एक्टिवेट होगा। हाँ, अगर राहु के उपाय सही ढंग से ये लड़की करती है फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि राहु की दशा बिल्कुल बुरी जाएगी, कई चीज़ें उसमें अच्छी भी होंगी। राहु वैसे 11वें घर में शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि से फ़ायदा भी देता है। और ये जो दोष है अगर ख़त्म करने हैं तो ये सूर्य के उपाय लड़की करती रहे जीवन भर, शनि के मंत्र जाती रहे, शनि चालीसा पढ़े, और राहु का वैसे दान अभी कर दिया करे, दान तो ये जरूर करे। बाकी पाठ इसके जो बोले वो चाहे आगे अगले साल से शुरू कर दे, दान इसका जरूर कर ले। तो दान एक तो मैंने सूर्य का बोला है, संडे को करना है, सूर्य का यहाँ पे दान लिख लो, सूर्य का दान संडे को करना है, राहु का दान शनिवार को कर दे। बाकी और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करे। ये 2-3 ग्रहों के दान है। गुरु का दान नहीं करना, मंगल का दान नहीं करना, बुध का नहीं करना, बाकी ग्रहों के दान नहीं करने। सिर्फ राहु का दान बोला है शनिवार को, और इसका सूर्य का दान संडे को करना है लड़की ने, और केतु का दान कुत्तों को रोटी रोजाना डाल दिया करे। बाकी विवाह का सुख अच्छा है कुंडली में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। संतान घर का मालिक मंगल ठीक है, संतान होने के बाद इसको फायदा होगा, भाग्य साथ देगा। लेकिन हाँ, केतु थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि गर्भपात होना, लड़कियां ज़्यादा होना। वैसे 5वें घर के ऊपर सूर्य दृष्टि दे रहा है, सूर्य 5वें घर का अच्छा कर रहा है, वो पुत्र का जो लेकर बैठा है सूर्य। राहु 5वें घर को राहु भी खराब करेगा, राहु भी दिखा रहा है कि संतान संबंधी चिंता होना। बुध 5वें घर का अच्छा कर रहा है, शनि बैठा है उच्च का, लेकिन 5वें घर को खराब करेगा अपनी दशा में जो आगे चलेगी। मतलब ग्रहों का दशा में इन ग्रहों का जो असर है वो कम ज़्यादा हो जाता है। बाकी देखो जी, आपकी चारों कुंडलियाँ मैंने बना दी हैं। आप ऐसा करना, एक टाइम निकाल लेना, चारों के जो आपके सवाल होंगे मुझे कॉल करके पूछ लेना, सवाल लिख के रख लेना चारों कुंडलियों के हिसाब से कि आपने चारों की क्या पूछना है चारों के बारे में, फिर आप मुझे कॉल कर लेना।